आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा का 9th लेक्चर करेंगे। इसमें हमारे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारा कास्ट कंपोजिशन यानी कि जाति का संगठन कैसा होगा, शहरी जनसंख्या क्या होगी, और अर्बन पॉपुलेशन के बारे में होगा, और व्यवसायिक संरचना ओक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें से एक एक क्वेश्चन आता है इनमें से। तो आज बढ़िया तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। आइए हम देखते हैं हरियाणा कास्ट कंपोजिशन। यानी कि हम देखते हैं कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट 1990 के अनुसार ये रिपोर्ट है, उसमें हर जाति के बारे में परसेंटेज दे रखा है कि हरियाणा में कितने परसेंट लोग रहते हैं अलग अलग। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं पढ़ देता हूं, इनको तैयार करना आपने। हिंदू जाट 25%, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का भी हम देख लेंगे। यहां देखेंगे हिंदू जाट सबसे ज्यादा परसेंटेज है 25%। उसके बाद में है कास्ट, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट की वजह चमार लिख रखा है 10%, खत्री अरोड़ा है 8%, ब्राह्मण है 7%, अग्रवाल है 5%, आहिर है 5%, वाल्मीकि है 4%, सिख जाट 4%, राजपूत 3%, गुज्जर 2.8%, सैनी 2.5%, धानक 2%, कंबोज 2%, मेव 2%, रोर 1%, बिश्नोई 0.7% और अदर्स 17%। यानी कि अब इनमें से 2 क्लियर हुए। हाईएस्ट परसेंटेज जो है हरियाणा में हिंदू जाट की है, और सबसे कम परसेंटेज 0.7 यानी 1% से भी कम बिश्नोई की है। बाकी आप परसेंटेज आप देख ही रहे हैं, इनको तैयार करेंगे तो 1 नंबर इसमें से पूछा जाता है। दूसरा चलेंगे हम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारी टोटल हरियाणा की टोटल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी कितनी है और जिलावार कितनी कितनी है। अब स्टेट वाइज हम अगर हरियाणा की देखते हैं तो हमारी औसत जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, यहां हम देख लेते हैं। यहां देखिए यहां आप राज्य की औसत देखेंगे तो 34.69 34.79 34.79 है हरियाणा की हमारी अर्बन पॉपुलेशन की औसत। अब यहां देखेंगे इसके अंदर कि हाईएस्ट पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन में से सबसे ज्यादा है यहां 79.44। फरीदाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या हमारी शहरों में रहती है, और यहां हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या 11.38 सबसे कम है। ये हमारी है मेवात, आप जो नूह कहते हैं, नूह इसकी है। तो अब आप जो है 2 चीजें देखेंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, फरीदाबाद में है 79.44 और सबसे कम मेवात में। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे सारा ही, अंबाला में है 44.38%, पंचकुला में 54.87% शहरी है, यमुनानगर में 38.94 है, कुरुक्षेत्र में 28.93 है, कैथल में 21.97 है, करनाल में 30.27 है, पानीपत में 45.97 है, सोनीपत में 30.52 है, जींद में 22.82 है, फतेहाबाद में 19.05 है, सिरसा में 24.75 है, हिसार में 31.73 है, भिवानी में 19.80 है, रोहतक में 42.02 है, झज्जर में 25.39 है, महेंद्रगढ़ में 14.43 है, और रेवाड़ी में 25.82 है, और गुड़गांव में 68.82 है। अब इनसे क्या पता चलता है कि जो जनसंख्या शहरों में ज्यादा रहती है वो ऑक्यूपेशन उनका जो है सेकेंडरी और टर्सरी है, जबकि जो गांव में रहते हैं उनमें ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी का ज्यादा है। इससे ये सिद्ध होता है
कि जैसे फरीदाबाद है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल टाउन है, इसमें रोजगार की संभावनाएं सेकेंडरी और टर्शियरी यानी उद्योग धंधों में या अन्य कार्यों में ज्यादा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं लोवेस्ट किसमें, मेवात में। मेवात के मतलब अभी भी जो है ना वो ही पुराने धंधों में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी के में या अन्य जो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन उसमें लगे हुए हैं। तो इन स्ट्रक्चर से पता चलता है। इनके बारे में भी एक क्वेश्चन आपका आता है अर्बन और इसमें भी। अब हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि यहां हमारा व्यवसाय का संरचना कैसी है। यहां देखिए आप, तो यहां ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारे 3 प्रकार हैं, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। अभी 3 वर्कर के बारे में बताए तो क्या होता है मेन वर्कर। मेन वर्कर क्या होते हैं, ये हमारे हैं मेन वर्कर प्रतिशत में। मेन वर्कर समवन हु हैज वर्कड फॉर एट लीस्ट 6 months और 183 days इन ए ईयर। एक साल में जिस व्यक्ति ने कम से कम 6 महीने या 183 दिन कार्य किया हो उसे हम कहेंगे मेन वर्कर। एक तो ये है, और दूसरा है मार्जिनल वर्कर। कौन से होते हैं, यहां ये मार्जिनल वर्कर है सीमांत हमारे श्रमिक। सीमांत श्रमिक क्या होते हैं, जिसने 6 महीने से कम कार्य किया हो उसे सीमांत वर्कर बोलते हैं, सीमांत श्रमिक। और नॉन वर्कर क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं करते। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को पहला काम है पढ़ने का है। पेरेंट्स का ये है कि कम से कम 16-17 साल तक जो है जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए यही होता है भी ये पढ़ाई करें, सरकार उसको काम ड्यूटी में नहीं ले सकती नियम अनुसार। तो एक तो श्रमिक आते हैं इसमें। आप नॉन वर्कर में क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं होते, विद्यार्थी नहीं होते हैं। दूसरा है जो रिटायर्ड आदमी है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं। तीसरा जो डिपेंडेंट है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी शामिल नहीं होती। या एक है परस्यूइंग नॉन वर्किंग एक्टिविटीज, जो अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल नहीं होती, जिसमें महिलाएं घर में रहती हैं तो वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकती। या कोई बुजुर्ग है, विकलांग है जो काम नहीं करते, इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो उनको नॉन वर्कर कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए हमारे मेन वर्कर में हमारा सबसे काम बड़ा जो है स्टेट एवरेज हमारी होगी 27.67। क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि राज्य की औसत, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि नए आंकड़े हमारे सेंसस के आए नहीं है तो इसी पे से पूछेंगे। तो 27.67 औसत है। और हमारे पंचकुला में 32.57 हाईएस्ट है। ये मेन वर्कर 32.57% हाईएस्ट है। और लोवेस्ट है 18.74। मेवात के अंदर, नूंह के अंदर 18.74 सबसे कम मेन वर्कर, यानी कि जो 6 महीने से अधिक काम नहीं करते। ये सिर्फ जो है 6 महीने या इससे अधिक काम करते हैं, तो ये है मेन वर्कर, यानी मेवात में सबसे कम व्यक्ति इस प्रकार के। अब आ जाएंगे मार्जिनल वर्कर में। तो मार्जिनल वर्कर का हमारा स्टेट का जो औसत है वो 7.50% है। यहां भी इसमें देखेंगे किसमें, भिवानी 10.85, भिवानी के अंदर 10.85 हाईएस्ट है, जबकि महेंद्रगढ़ 3.69 लोवेस्ट है। 3.69% लोवेस्ट में आता है मार्जिनल वर्कर्स में, सीमांत श्रमिक में। और नॉन वर्कर्स में आप देखेंगे तो मेवात में सबसे अधिक नॉन वर्कर मतलब निकम्मे का मतलब नॉन, या कहेंगे अश्रमिक बोलेंगे। दूसरे निकम्मे कहेंगे तो अच्छा शब्द नहीं लगता है, पर नॉन वर्कर मतलब अश्रमिक। तो यहां कितने हैं देखेंगे आप, सबसे अधिक टॉप में कौन सा जिला है नॉन वर्कर में, इसमें 73.38 ये है हमारा मेवात है। मेवात में सबसे अधिक नॉन वर्कर है। और सबसे कम है 60.34 ये हमारे हैं हिसार में। यानी कि यहां पर सबसे
कम अश्रमिक यानी काम करने वाले ज्यादा है, और सबसे कम का मतलब है कि यहाँ और कामों में बढ़िया है। अश्रमिक कम से कम अश्रमिक है वो यहाँ पर इसमें हिसार में है, और सबसे अधिक नॉन अश्रमिक नॉन वर्कर कौन से, मेवात में है। तो इस प्रकार से इनमें से आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे परसेंटेज वाइज, तो उसमें से तीनों में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। थैंक यू।